प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। क्या आप जानते हैं कि 15 अगस्त सिर्फ भारत की आज़ादी का दिन नहीं, बल्कि एक ऐसा पवित्र दिन भी है जिसने स्वर्ग और धरती को जोड़ दिया। माता मरियम, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया, उन्हें बिना मृत्यु के ही स्वर्ग में उठा लिया गया। ये सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि विश्वास और सच्ची स्वतंत्रता का संदेश है। तो आइए 15 अगस्त को उस पवित्र यात्रा का भी हिस्सा बने जो माता मरियम को स्वर्गरोहण के रहस्य को उजागर करती है। यरूशलेम के एक छोटे से घर में, जहां सुगंधित लोबान की धूप हवा में तैर रही थी, वहां एक असाधारण सी महिला अपने जीवन के अंतिम दिन बिता रही थी। यह कोई साधारण महिला नहीं थी, ये थी मरियम, वो धन्य कन्या जिसे परमेश्वर ने अपने पुत्र की माता बनने के लिए चुना था। मरियम की आंखों में एक अलौकिक शांति झलक रही थी। उनके चेहरे पर तेज था जो केवल उन्हीं पर होता है। उन्होंने परमेश्वर के साथ अपना संपूर्ण जीवन बिताया। उनके आसपास प्रेरित यूहन्ना और पतरस और अन्य शिष्य भी एकत्रित थे। सभी के चेहरों पर चिंता और श्रद्धा का मिश्रण था। यूहन्ना ने धीमी आवाज में कहा, माँ, आप कैसा महसूस कर रही हैं? मरियम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरे प्रिय पुत्र, मैं अपने प्रभु के पास जाने के लिए तैयार हूँ। डरो मत, क्योंकि यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। उसकी आवाज में एक विशेष मधुरता थी, मानो स्वर्गदूत बोल रहे हों। कमरे में उपस्थित सभी लोग महसूस कर रहे थे कि कुछ असाधारण होने वाला है। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, यरूशलेम के आकाश में अनोखे बादल छाने लगे। ये कोई सामान्य बादल नहीं थे, उसमें एक दिव्य चमक थी, मानो स्वर्ग स्वयं पृथ्वी के करीब आ रहा हो, जैसा कि धरती पे कभी नहीं सूंघी गई थी। मरियम के कमरे में एक अजीब सा प्रकाश भरने लगा। यह प्रकाश किसी दिन या मशाल से भी नहीं आ रहा था, बल्कि मानो हवा में ही चमक रही थी। प्रेरितों ने देखा कि मरियम का चेहरा एक अलौकिक तेज से दमक रहा है। पैतरुस ने फुसफुसाते हुए कहा, देखो, ये वैसी ही प्रकाश है जैसा हमने प्रभु यीशु के रूपांतरण के समय देखा था। अचानक कमरे में एक मधुर संगीत गूंजने लगा। ये संगीत इतना मधुर था कि लगता था मानो स्वर्गदूतों का गायन मंडल गा रहा हो। सभी की आंखें आश्चर्य से भर गईं। मरियम ने अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना में लीन हो गई। उनके होठों से निकल रहे शब्द थे, हे मेरे प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो, जैसा आपने कहा था वैसा ही हो। रात का समय था जब सबसे आश्चर्यजनक घटना घटी। कमरे में अचानक एक तेज प्रकाश फैला और उस प्रकाश के बीच से स्वर्गदूत गब्रियल प्रकट हुआ। वही गब्रियल जो वर्षों पहले मरियम के पास आया था और उसे बताया था कि वह परमेश्वर के पुत्र की माता बनेगी। गब्रियल ने कहा, अनुग्रह से भरी हुई शांति तुम्हारे साथ हो, प्रभु तुम्हारे साथ है। मरियम ने अपनी आंखें खोली और स्वर्गदूत को देखकर मुस्कुराई। प्रभु की दासी, मैं यहाँ हूँ। गब्रियल ने कहा, धन्य है महिला, तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारा प्रभु तुम्हें अपने पास बुला रहा है। तुम्हारा शरीर मृत्यु के बाद नहीं छकेगा, बल्कि तुम जीवित ही स्वर्ग में उठा ली जाओगी। यह सुनकर प्रेरित आश्चर्यचकित रह गए। यूहन्ना ने पूछा, हे स्वर्गदूत, ये कैसा संभव है? ये गब्रियल तो उत्तर दिया, जिसने समुद्र को चीरा, मूर्तकों को जिलाया
और अपने पुत्र को मृत्यु से विजय बनाया। उसके लिए ये असंभव है। मरियम ने पाप नहीं किया है, इसलिए उसका शरीर मृत्यु के अधीन नहीं है। जैसा ही स्वर्गदूत ये शब्द बोल रहा था, कमरे में और भी चमत्कारी घटनाएं होने लगी। दीवारों पर रहस्यमय प्रकाश की किरणें नाच रही थीं। हवा की फूलों की पंखुड़ियां तैरने लगी, जो कहीं से भी नहीं आती दिख रही थीं। मरियम के बिस्तर पर चारों ओर एक सुनहरा प्रकाश का व्रत बन गया। उनके बाल जो उम्र के कारण सफेद हो गए थे, अचानक अपने युवावस्था के काले रंग में बदलने लगे। उनके चेहरे पे झुर्रियां गायब होने लगी और वो एक युवती की तरह दिखने लगी। थॉमस ने हैरानी से पूछा, ये क्या हो रहा है? तब स्वर्गदूत ने समझाया, परमेश्वर अपनी सेविका को उसके सबसे सुंदर रूप में वापस ला रहा है। जब वो स्वर्ग में प्रवेश करेगी तो वो सदा के लिए युवा और सुंदर रहेगी। कमरे में उपस्थित सभी लोग घुटनों पर गिर गए और परमेश्वर की स्तुति करने लगे। उन्होंने अपनी आंखों से चमत्कार नहीं देखा था, जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तभी कमरे में एक और भी तेज प्रकाश चमका। इस बार वो प्रकाश इतना तेज था कि सभी को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि स्वयं प्रभु यीशु कमरे में खड़े हैं। वो महिमामय रूप में जैसा कि वे अपने रूपांतरण के बाद थे। यीशु ने कहा, मेरी प्रिय माता, आपका समय आ गया है। आइए मेरे साथ अपने घर चलिए। मरियम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मेरे प्रिय पुत्र, मैं तैयार हूँ। यीशु ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। जैसा कि मरियम ने उनके हाथ पकड़े, उनका शरीर धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगा। वो कोई भयानक मृत्यु नहीं थी, बल्कि एक सुंदर रूपांतरण था। प्रेरितों ने देखा कि मरियम का शरीर प्रकाश के कणों में बदल रहा है और वे कण आकाश की ओर उड़ रहे हैं। उनके चेहरे पर परम आनंद का भाव था। अचानक कमरे की छत गायब हो गई और सभी ने आकाश को देखा। वहां हजारों स्वर्गदूत अपने सुनहरे पंखों के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके हाथों में फूलों की मालाएं वध यंत्र थे। मरियम का शरीर धीरे धीरे आकाश के ऊपर उठने लगा। जैसे जैसे वो ऊपर जा रही थी, स्वर्गदूत किसके चारों ओर नृत्य करने लगे और मधुर भजन गाने लगे। संगीत इतना मधुर था कि पूरा यरूशलेम उसे सुनता जा रहा था। यूहन्ना ने चिल्लाया, देखो, आकाश खुल रहा है। सचमुच आकाश दो भागों में बंट गया था और उसी बीच से एक सुनहरा प्रकाश निकल रहा था। उस प्रकाश में स्वर्ग की झलक दिखाई दे रही थी, एक ऐसी जगह जो शब्दों में वर्णन नहीं की जा सकती। जैसा कि मरियम स्वर्ग के द्वार पर पास पहुंची, वहां एक और अद्भुत दृश्य था। स्वर्ग के सभी संत, नबी और धर्मी आत्मा उनका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी थी। सबसे आगे खड़े थे मूसा, दाऊद, इब्राहिम और अन्य महान व्यक्तिगत। उनके चेहरे पर अपार खुशी थी। मूसा ने कहा, धन्य धन्य है जिसने हमारे उद्धारकर्ता को जन्म दिया। दाऊद ने आगे कहा, धन्य है जिसने परमेश्वर की इच्छा पर हाँ कहा। स्वर्ग के बीचों बीच एक सुनहरा सिंहासन था, जिस पर परम पिता परमेश्वर विराजमान थे। उन्होंने दाहिने और यीशु को बैठे थे और अब उनके भाइयों मरियम के लिए एक सिंहासन तैयार किया गया था। जब मरियम सिंहासन के पास पहुंची तो परम पिता ने कहा, मेरे प्रिय पुत्री, तुमने अपना कार्य पूरा किया। अब तुम स्वर्ग और पृथ्वी की रानी हो। जैसे ही ये मुकुट मरियम के सिर पर रखा गया, पूरा स्वर्ग प्रकाश से भर गया। यीशु ने अपनी माता से कहा, माँ, अब आप हमेशा हमारे साथ में हैं। आप सभी मनुष्यों की माता
और उनकी मध्यस्थ हैं। मरियम ने उत्तर दिया, मैं सदा अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करूंगी और उन्हें अपने पुत्र के पास लाऊंगी। पृथ्वी पर प्रेरित अभी भी आश्चर्य में डूबे थे। योना के घर में जा ये घटना घटी थी, वहां एक मधुर सुगंध कई दिनों तक बनी रही। जो भी वहां जाता था वो इस अलौकिक सुगंध का महसूस करता था। खबर धीरे धीरे पूरे यरूशलेम में फैली। लोग इस चमत्कार पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन प्रेरितों की गवाही इतनी मजबूत थी कि संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। ईसाई समुदाय में ये खबर जंगल की आग की तरह फैली। सभी विश्वासी खुशी से भर गए। उन्होंने समझा कि यदि परमेश्वर ने मरियम को इतना सम्मान दिया तो वो उन सभी को भी अंत जीवन देगा जो उस पर विश्वास करते हैं। कई लोगों ने कहा, यदि मरियम को मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ा तो ये दिखाता है कि परमेश्वर के पास मृत्यु पर विजय है। छोटे छोटे समुदाय में लोग इकट्ठे होकर इस घटना पर चर्चा करते थे। बुजुर्ग लोग अपने बच्चों पोते पोतियों को ये कहानी सुनाते थे। मरियम के स्वर्गरोहण के बाद कई दिनों तक कई चमत्कारी संकेत दिखाई दिए। यरूशलेम के आकाश में रात के तारे अलग तरीके से चमकते थे, मानो वो भी इस खुशी में शामिल हों। जो लोग बीमार थे वो मरियम से प्रार्थना करते थे और ठीक हो जाते थे। जो लोग परेशानी में थे वे उससे मदद मांगते थे और उन्हें शांति मिलती थी। कुछ समय बाद मरियम विभिन्न लोगों को अपने सपनों और दर्शनों में आने लगी। वो लोगों को संदेश देती थी कि परमेश्वर के करीब आए, पाप से दूर रहे। एक रात प्रेरित यूहन्ना के सपने में मरियम आई और कहा, मेरे प्रिय पुत्र लोगों को बताओ कि मैं हमेशा उनके साथ हूँ। जो भी मुझसे प्रार्थना करेगा मैं उसकी सुनूंगी। यूहन्ना ने सुबह उठकर सभी को ये संदेश सुनाया। लोगों ने इसे बड़ी श्रद्धा से सुना और मरियम से प्रार्थना करना शुरू किया। प्रेरितों ने निर्णय लिया कि वो हर साल 15 अगस्त को मरियम का स्वर्गरोहण त्योहार मनाया जाएगा। यह दिन अमावस या स्वर्गरोहण का दिन कहलाया। ये त्योहार बड़े उत्साह से मनाया गया। लोगों ने फूलों की सजावट की, मधुर भजन गाए, मरियम के जीवन की कहानियां सुनाई। लोग परिवार अपने चर्चों में जाकर प्रार्थना करते हैं। बच्चे सफेद कपड़े पहनकर जुलूस निकालते हैं। महिलाएं मरियम की तरह नम्र और पवित्र बनने के लिए प्रार्थना करती हैं। पुरुष अपने परिवारों की रक्षा के लिए मरियम से मदद मांगते थे। जैसे जैसे ईसाई धर्म दुनिया में फैला, मरियम के स्वर्गरोहण की कहानी भी इसी तरह पहुंची। रोम से लेकर मिस्र तक, ग्रीस से लेकर भारत तक, सभी जगह लोग इस घटना को याद करते थे। विभिन्न देशों में अलग अलग तरीकों से ये त्योहार मनाया जाता था, लेकिन सभी जगह एक बात समान थी। लोग मरियम को याद करते थे और उससे प्रार्थना करते थे और उन्हें अपने पुत्र यीशु के पास ले जाएं। मरियम के स्वरों की कहानी हमें महत्वपूर्ण संदेश देती है। पहला संदेश विश्वास शांति। मरियम ने परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखा और स्वर्गदूत ने उससे कहा कि वह परमेश्वर के पुत्र की माता बनेगी, तो उसके बिना किसी संदेह के हाँ कहा। यह विश्वास ही उसे स्वर्ग तक ले गया। तीसरा संदेश सेवा का भाव। मरियम का पूरा जीवन दूसरों की सेवा में बीता। वो हमेशा दूसरों की मदद करती रही और उनके लिए प्रार्थना करते नहीं। आज के युग में जब दुनिया में इतनी परेशानियां हैं, मरियम का संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। वो हमें सिखाता है कि कैसे कठिन समय में भी परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। जब हम डरते हैं तो मरियम हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर हमारे साथ है। जब हम परेशान होते हैं
तो वो हमें शांति देती है। जब हम अकेले महसूस करते हैं तो वो हमें बताती है कि हम परमेश्वर के परिवार का हिस्सा हैं। मरियम ने हमें सिखाया कि कैसे पाप की गुलामी से मुक्त होकर परमेश्वर की संतान बना जा सकता है। इस सच्ची स्वतंत्रता आध्यात्मिक होती है। मरियम ने हमें सिखाया कि कैसे पाप की गुलामी से मुक्त होकर परमेश्वर की संतान बना जा सकता है। आमीन। जय मसीह की।